अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। ईद का चौथा दिन है, सब्जी वाला भी नहीं आया तो मैंने लोबिया निकाला। मैंने कहा चले आज लोबिया बनाते हैं। रात स्टार्ट हो रहा है दोपहर के टाइम में और मैं दोपहर के खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। 3 दिन चिकन और गोश्त खाने के बाद आज मैंने सोचा कि आज लोबिया बनाते हैं। बहुत ही जल्दी से बगैर तड़का लगाए ये बन जाता है। लोबिया को वॉश करने के बाद आपने इसको सीधा कुकर में डालना है। अदरक लहसुन प्याज टमाटर को रफली काट कर ग्राइंडर वाले जग में डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर मैंने इसमें पानी उसी जग में मैंने को खंगाल के मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल करने के बाद जो मसाले आप बेसिक इसमें शामिल करते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया, ये चारों मसाले डालकर बस आपने कुकर को बंद करना है। मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप हांडी में इस्तेमाल करते होते हैं ये आपने इसमें शामिल करने हैं। कुकिंग ऑयल भी आपने इतना ही डालना है जितना नॉर्मली आप खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग ऑयल डालने के बाद कुकर को बंद करेंगे। सीटी चलने के बाद इतना चलाएंगे कि लोबिया इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। जब आप कुकर खोलेंगे तो इंशाल्लाह लोबिया बिल्कुल रेडी होगा। चलिए कुकर को चलाते हैं। दोपहर के खाने की तैयारी तो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ईद के तीसरे दिन जो मैंने चिकन बिरयानी मेहमानों के लिए बनाई थी वो इसकी रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, आपके साथ शेयर करती हूँ। बिरयानी का कौरमा तैयार करने के लिए आधा किलो टमाटर की इस तरह से गोल कटिंग करके कढ़ाई में शामिल करेंगे। बिरयानी की ग्रेवी टमाटर से बनती है, प्याज इसमें ऐड नहीं किए जाते। टमाटरों को आपने इस तरह से गोल कटिंग करके शामिल करना है। साथ ही कुछ साबुत मसाले इसमें शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें, 7 से 8 लौंग, 2 कड़ी पत्ते डालेंगे, 2 दालचीनी के स्टिक, 2 मोटी इलायची, 1 टेबल स्पून इसमें साबुत सफेद जीरा डालेंगे। गैस फ्लेम अभी बंद है। गैस फ्लेम अभी आपने इसमें ऑन नहीं करना है। इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर आपने हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डालना है। हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट बिरयानी में आएगा, आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका नमक। यहाँ पर मैं 1.5 टेबल स्पून नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। नमक स्टेज पर आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर डालेंगे। आप चिकन क्यूब भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर इमली। इमली को वॉश करके डालेंगे। अगर आपके पास आलू बुखारा है तो इमली के साथ आलू बुखारा भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे हाफ केजी आलू। आलू की मोटी कटिंग करके आपने डालनी है। बिरयानी में आलू मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हाफ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल के अलावा घी भी इसमें डालेंगे जो बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ ग्लास पानी शामिल करेंगे। गैस फ्लेम को ऑन करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स करने के बाद कवर करके इसको पकाएंगे। बिरयानी के इस कौरमे को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। अब बिरयानी के लिए चावल को भिगोते हैं। चावल मैं कौन से इस्तेमाल कर रही हूँ, सुपर कायनात नाशपाती राइस में इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सेला चावल से भी ये बिरयानी बना सकते हैं। सेला चावल का जायका मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, इसलिए बिरयानी बनाने के लिए मैं इन्हीं बनास्पति राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी अच्छे वाले राइस हैं जो टूटते नहीं हैं। जितना मर्जी पानी आप इसमें डाल दें ये नरम नहीं पड़ते। चावल चुनकर पहले आपने अच्छी तरह से साफ़ करने हैं। फिर खुले पानी से 2 से 3 पानी आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। इनको स्टार्च इनका दूर करेंगे। बाज़ औक़ात बहुत ही अच्छे से पके हुए राइस में भी अजीब सी एक स्मेल आ रही होती है। वजह यही होती है कि चावल अच्छी तरह से वॉश नहीं किए जाते, जिसकी वजह से अजीब सी इसमें से स्मेल आ रही होती है। खूब 3 से 4 बार अच्छी तरह से पानी को वॉश करने के बाद खुले पानी में इनको आधे घंटे के लिए भिगोएंगे। अब चिकन बिरयानी के इस कौरमे में आलू तकरीबन हाफ डन हो चुके हैं और टमाटर भी इसमें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं 1 किलो चावल की चिकन बिरयानी बना रही हूँ। इस हिसाब से मैं इसमें 1 किलो चिकन ऐड करूँगी। चिकन के पीसेस आपने थोड़े से दरमियाने से रखनी है, ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए ना ज़्यादा छोटे। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर से इसका पानी ड्रेन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे। चिकन के साथ ही इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम दही। 1 कप दही को आपने अच्छी तरह से फेंट कर डालना है। दही के प्याले को अच्छी तरह से साफ करेंगे। स्पैचुला से आपने इसको अच्छी तरह से साफ करना है ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। बिरयानी के कलर को एनहेंस करने के लिए चौथाई चम्मच इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे। फूड कलर को आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसकी जगह पर कश्मीरी लाल मिर्चें अगर आपके पास हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। उससे भी कौरमे का बहुत ही बेहतरीन सा कलर आता है। अब हाफ टेबल स्पून जायफल जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे। पहले मैं इसको डालना भूल गई थी। जायफल जावित्री से बिल्कुल पैकेट वाले मसाले का इसमें टेस्ट आएगा, जैसे पैकेट वाले मसाले से बिरयानी बनती है। अगर फ़र्ज़ करें जायफल जावित्री आपके पास नहीं है तो 2 टेबल स्पून आपने कोई भी पैकेट वाला मसाला इसमें शामिल करना है। सारी चीज़ें डालने के बाद वापस से इसको कवर करेंगे। 5 से 7 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे ताकि चिकन की यखनी भी इसमें बन जाए और चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। चिकन को मैंने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर लिया है। बिरयानी के राइस बॉयल करने के लिए खुला पानी लेकर इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून नमक। स्टेज पर चावल बॉयल करने के लिए पानी में नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। पुलाव का जायका तो खुद ही बन जाता है, लेकिन बिरयानी का जायका बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपने नमक मिर्चें इसमें तेज़ डालनी होती है।
नमक डालकर पानी के साथ इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे। पानी में एक बॉयल आने का वेट करेंगे। जितनी देर में पानी में बॉयल आता है कौरमे को चेक करते हैं। चिकन काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है, यखनी पीस की बन गई है। इसमें आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पानी मौजूद है। चिकन के कौरमे में तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी ज़रूर होना चाहिए। अगर पानी कम है तो इसमें पानी थोड़ा सा आपने और ऐड करना है। चिकन का कौरमा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको कवर करते हैं और इसको साइड पे करते हैं। दूसरी तरफ जो पानी हमने चावल बॉयल करने के लिए रखा था उसमें भी पहला उबाल आ चुका है। चावल अच्छी तरह से पानी से निकालने के बाद इसमें डालेंगे। पानी में जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तभी आपने इसमें चावल शामिल करने हैं। ठंडे पानी में आपने चावल शामिल नहीं करने। फ्लेम को हाई करेंगे जब आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। चावल जब डालेंगे थ्रू आउट फ्लेम को हाई रखेंगे। चावल को बॉयल करने के लिए आपने इनको कवर नहीं करना, जिससे चावल नरम होकर फट जाते हैं। हाई फ्लेम पर चावल आपने 90% तक कुक करने हैं। चावल को जब इस तरह से तोड़ें तो दाना इसका आसानी से टूटना चाहिए। चावल जब इतने सॉफ्ट हो जाएं तो पानी इनका ड्रेन करेंगे। आधे चावल दोबारा से देगची में डालेंगे। बिरयानी में 3 तह लगाएंगे। पहले हाफ चावल की एक तह बनाएंगे। चावल को आपने अच्छी तरह से फैलाकर कौरमा इसके ऊपर डालना है। कौरमा देख रहे हैं तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी इसके में ज़रूर होना चाहिए। इसी पानी से बिरयानी को दम आता है। कौरमा अगर पानी वाला होगा तो दम इसका बहुत ही अच्छा आएगा, एकदम जूसी बिरयानी बनेगी। कौरमा मसाला इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगाकर डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि बिरयानी में आपने इतनी ज़्यादा मिर्चें ऐड की हैं, लेकिन यकीन माने एकदम टेस्टी बिरयानी बनेगी। ना ज़्यादा तीखी होगी ना ज़्यादा इसमें मॉइस्चर होगा। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह ताला। वापस से एक और चावल की इसके ऊपर तह लगाएंगे। बस आपने सेम टू सेम इसी रेसिपी को कॉपी करके बनाना है अगर आपने टेस्टी बिरयानी खानी है। चावल भी आपने ओवर बॉयल नहीं करने। ये देख रहे हैं आप कितने खिले खिले से चावल हैं। जब मैंने बिरयानी को तय लगाना शुरू किया, फ्लेम को मैंने हाई रखा है। खुशबू के लिए कुछ ड्रॉप्स इसमें केवड़ा एसेंस भी शामिल करेंगे। बिरयानी के चावल अक्सर रूखे रूखे बनते हैं। बिरयानी को जूसी बनाने के लिए 4 टेबल स्पून घी आपने इसके ऊपर ज़रूर ऐड करना है। आप कुकिंग ऑयल भी इसमें शामिल कर सकते हैं, या फिर तली प्याज का जो ऑयल होता है वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। घी डालने के बाद फ्लेम को हाई रखेंगे। बिरयानी को कवर करेंगे। बिरयानी को कवर करके 3 से 4 मिनट फ्लेम को हाई रखेंगे जब तक ऊपर इसके भाप ना आने शुरू हो जाए। आप देख रहे हैं इस पे हल्की हल्की इस तरह से भाप आ रही है और इस होल में से भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। बस आपने इस चीज़ का वेट करना है। फिर आपने फ्लेम को स्लो करना है और 15 मिनट के लिए बिरयानी को दम लगाना है। और ले जी, बहुत ही मज़ेदार चिकन दम बिरयानी रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से ये रेडी हो जाती है। बस आपने रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करना है। टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं वो आप फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह ये बिरयानी आपसे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। बिरयानी खाने के बाद मेहमानों ने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की है। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जितनी देर में मैंने बिरयानी की रेसिपी आपसे शेयर की है, लोबिया भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। यहाँ पर अपने व्यूअर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपीज़ ऐसी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है, ये पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।